सतनाम। प्यारे दोस्तों, साथियों, कल की प्रसंग में सुने हैं, दान और वरदान के संबंध में सुने हैं। संत सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब की। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जो राह चलने के लिए नहीं जानते हैं, वह लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचना असंभव हो जाता है। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल किसे कहते हैं और पानी किसे कहते हैं? नयन का जो आंसू होता है उसे कमल कहते हैं। जिस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण को कहते हैं हम लोग, और पानी हाथ को कहते हैं। हाथ से ही आंसू को पोंछते हैं, हाथ भीज जाता है। कहने की तात्पर्य यह है कि वरदान, वर का दान तो पिता देते हैं पुत्र वधू को। पुत्र से कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? कि पुत्र वधू को दान किए। पालन पोषण बचपन से लेकर युवा जवानी तक ममता और प्रेम के मोह में रखा। अब अंत में उस प्रेम को आदर सहित पुत्र वधू को समर्पित करते हैं। इसी को वरदान कहा गया। अब कन्या का दान, कन्या का दान वर के पिता के संबंध में जो बोले हैं, यह समझने में और समझाने में समय लग जाएगा। इसी को नहीं समझने के ही कारण हम लोगों के घर और परिवार में, सारे जगत में कोलाहल का माहौल बना हुआ है। ठीक है, कन्या का दान और पुत्र का दान, दोनों का दान हुआ। इसलिए पति पति का तो सास ससुर का नाता और रिश्ता तो रहा नहीं। क्यों नहीं घर से निष्कासित किया जाएगा? लगाव तो रखे ही नहीं, थोड़ा लगा करके लगाव को तोड़ रखे हैं। प्रेम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे हम लोग? जैसे स्वयंवर प्रभु श्री राम का स्वयंवर हुआ था माता सीता के साथ। स्वयं, क्योंकि स्वयं अकेला ही धनुष तोड़े थे प्रभु श्री राम। उसमें पिता का वरदान की आवश्यकता नहीं पड़ा था। अर्जुन द्रौपदी को विजय प्राप्त करके जो लाए थे, उसमें पिता का वरदान की जरूरत नहीं पड़ा था। वो स्वयं अपने लक्ष्य के ही उपरांत मछली को किया था वेदन। सामर्थ्य के बल पर जो है द्रौपदी को जीत प्राप्त करके लाए थे। स्वयं मतलब निज अपने आप से जो वर्ण किया जाता है उसे कहते हैं स्वयंवर। जहां माता पिता की अनुमति, सहानुभूति के उपरांत दो पक्षों के जब मिलन समारोह होता है,
उसी को दान और वरदान कहा जाता है। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है कि विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कहम यही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु देते सतज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु ये। गुरु का बहुत महिमा है। शादी समारोह में पिता का बहुत भार होता है, माता पिता का। पुत्र वधू को चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों जिस प्रकार बाछा को हारी करने के क्रम में किसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तभी वो बैलगाड़ी में जोतने के लायक होता है। ठीक इसी प्रकार माता और पिता का बहुत बड़ा भार है दायित्वों के निर्वहन हेतु। पुत्र तथा पुत्र वधू को हारी करते हैं, हारी जीवन सफर यात्रा तय करने के लिए, गंतव्य स्थान को प्राप्त करने के लिए। जिस सीढ़ी से ऊंचा महल पर जाते हैं, ऊंचा महल पर जाते हैं तो सभी अगल बगल के लोगों को देख सकते हैं, किंतु नीचे महल में रहने के कारण बगल के पड़ोसी को भी नहीं देख पाएंगे। घर के गृह स्वामी ऊंचे महल की वासी होते हैं, दसम द्वार की वासी होते हैं। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, कर बहियावल आपनी छार बिरानी आस। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, आपन काज संहारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। जिस परिवार में दखलकार और भी हो गया, उस घर को डगमगा करके गिर पर जाने में देर नहीं लगेगा। इसलिए संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, कहे कबीर कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने जो शब्द कहे हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी, आज हम लोग वाणी विचारधाराओं को अगर एक एक शब्द को अनुसरण करेंगे जीवन में तो जीवन सफल हो जाएगा। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाँव, बलिहारी उन गुरु की गोविंद दियो लखाए। एक शिक्षक हमसे प्रश्न किया, यह शब्द की वर्णन बताएं। तो पति एक तरफ है भोजन के लिए और पिता एक तरफ है। अगर गृह स्वामिनी दुल्हन दोनों हाथ में थाल लेकर के आई भोजन देने के लिए, एक थाल दायां हाथ में है एक थाल बायां हाथ में है, तो सर्वप्रथम भोजन किसको दिया जाएगा? दायां हाथ का भोजन देने की अधिकारी है तो गृह स्वामी ससुर को। बायां हाथ का भोजन पति देव को देगी वह, नहीं तो बायां हाथ से लेकर के दायां हाथ में से लेकर के देने का अधिकारी है। उचित अधिकारी एवं प्रथम पक्ष के सदस्यों के द्वारा जो निर्गत किया गया विचारधाराओं को उचित अधिकारी पुत्र तथा पुत्र वधू है। उचित अधिकारी
और प्रथम पक्ष के सदस्य गृह स्वामी मालिक होता है। प्रथम पक्ष, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, तीन गुणों से जीवन का निर्माण हुआ है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण में सास ससुर माता पिता का ज्ञान है। तमोगुण राजसी गुण विचारधाराओं का पुत्र में होता है। तमोगुण गृह स्वामिनी का होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीन गुण से जीवन निर्माण हुआ है। रज का गुण माता का, तम का गुण पिता का, सत्य का गुण है सास ससुर का। गुरु महाराज की वाणी है, सत्य व्रत में आप हो, अभिशाप क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जग आस की है नाश हो, भव पास क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो, निराश क्या करे। आज हम लोग महल अठारी, बाल बच्चे सारे परिवार से भरे पड़े हैं, किंतु निराशाओं के चक्रव्यूह में पड़े हैं। नित्य प्रतिदिन डर लगा होता है, कब यमदेव की चक्रव्यूह में न पड़ जाएं, जीवन का अंत न हो। इस यमदेव की चक्रव्यूह से बचने के लिए आत्मज्ञान ध्यानाभ्यास करो ससदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धस जाई हो। साधन ध्यान के द्वारा मन की सारी विकार और विकारों का दूर होता है। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख का मणि को कैसे प्राप्त करेंगे? सुख का मणि को अगर अगल और बगल अगर नजर रहेगा, रोड में दोनों तरफ तो गाड़ी चलता है, बीच में बड़ा गाड़ी चलता है, छोटा छोटा गाड़ी अगल बगल में चलता है, बीच में अगर बड़े गाड़ी का चलने का होता है। विप्र टहलवा छीक धन, वह बेटी के बाप, उससे भी धन ना घटे, करे बड़ों से रार। जो पुत्र माता पिता परिजनों से रार और दंगा और फसाद विवाद करता है, उसका जीवन का सर्वनाश होता है, अधोगति में जाते हैं। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।